इस वीडियो को स्किप करने की गलती कभी मत करना। तो आज का हमारा लेक्चर है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब कंटिन्यूअस में आपको समझ आ रहा होगा कि जो काम जारी हो, ठीक है, प्रेजेंट में जारी हो। अब जैसे रहा हूँ, रही हूँ, जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें रहा हूँ, रही हूँ या रहे आए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, जैसे पढ़ा रही हूँ, आप सब मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का काम है कि मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है। जैसे कि अभी मैं और आपको सबको एग्जांपल दूँ, जैसे कि आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम टीचिंग यू, आई वॉच, सॉरी, आई एम watching TV, she is playing cricket, he is reading। तो ये प्रेजेंट का काम है कि ये प्रेजेंट में काम क्या है, कंटिन्यू है। जैसे कि शी इज प्लेइंग क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल रही है, या ही इज रीडिंग बुक, आई एम वाचिंग टीवी, आई एम टीचिंग यू। तो ये क्या है, प्रेजेंट के टेंस है, प्रेजेंट में जो काम जारी है वो उसके एग्जांपल है। अगर मैं आपको, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस जहाँ पे क्यों यूज़ किया, जहाँ पे मैंने इसके यूज़ किया, या जहाँ पे मैंने आई एम की यूज़ किया, ठीक है, जाइए ना। अब मैं आप सबको बता रही हूँ कि ये मैंने क्यों यूज़ किया है। तो बेसिकली पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग्लिश, जिसमें क्या है, कंटिन्यूअस बता रहा हूँ इंग्लिश में, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि मैंने आपको, अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है ये मैं आपको तो बता दूँ कि इज, एम, आर, ये क्या है, कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब है। अब इस कहाँ यूज होता है, इस जो है सिंगुलर के साथ होता है, जैसे कि ही, शी, इट, इन सब के साथ क्या यूज होता है, एज यूज होता है। और आई के साथ क्या होता है, एम आई के साथ होता है। और इसके अलावा जो आर है वो जैसे वी, यू, दे, इनके साथ क्या यूज होता है, आर यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो अभी जब हम स्ट्रक्चर के देखते हैं, स्ट्रक्चर को एक एग्जाम्पल दो, सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे कि अभी जहाँ पे सब्जेक्ट भी हो, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, मतलब प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब प्रेजेंट जब कंटिन्यूअस हो या सिंपल हो, ठीक है। और एंड फॉर्म ऑब्जेक्ट में आप सबको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, जैसे कि दे आर प्लेइंग, ठीक है। तो दे जहाँ पे क्या है, दे सब्जेक्ट है, और ये आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और जो प्ले, अब प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हमने क्या लगाया, एंड फॉर्म लगाया, ठीक है। और हॉकी जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जैसे मैंने आप सबको बताया कि जो आर है वो किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ आए लगता है, ठीक है, जहाँ तक। और आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। ये तो हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर था, और अभी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर सेम ही है, सिर्फ इसमें नोट मिलता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एच पी मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस नोट प्लस वर्ब की इनकी फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको एक सेंटेंस देके समझाऊँ, एक एग्जांपल देके समझाऊँ, जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब अगर इनको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये क्या है,
नेगेटिव क्या है, ये नेगेटिव क्या हो गया। अगर मैं और एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि आई एम नॉट टीचिंग यू, ठीक है, आई एम नॉट ईटिंग एप्पल, नॉट ईटिंग जहाँ पे नोट आए, जहाँ पे नोट आए ये क्या है, नेगेटिव के सेंटेंस है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, नेगेटिव के बाद होता है इंट्रोगेटिव। और मैं आप सबको इंट्रोगेटिव समझा रही। इंट्रोगेटिव में क्या है, बेसिकली वो भी सिंपल सा है। उसमें क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया कि दे आर वाचिंग टीवी, और सॉरी ये भी कीजिए, कोई बात नहीं, दे आर वाचिंग टीवी उनको हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, दे और वाचिंग ठीक है, दे आर वाचिंग टीवी। अब इनको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव में हाँ सही है, ये मैंने नेगेटिव से पहले लिखा था। अब हम इनको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, सही है, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अब इनको हम इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में आप सबको ये पता होना चाहिए कि लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क जरूरी लगता है इंट्रोगेटिव में। अब मैं अगर इंट्रोगेटिव में बनाऊं तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसकी जगह पे आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा, क्योंकि मैंने इस सेक्शन में बता दिया है ना कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब जो है आर है, ठीक है, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट आता है आर दे, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, आर दे प्लेइंग। मैंने कहा ना कि उसके बाद वर्ब की फॉर्म लगती है, जैसे वॉचिंग, आर दे वॉचिंग टीवी, आर दे वॉचिंग टीवी, ये क्या है, इंट्रोगेटिव में बन गया। ऐसे बहुत सारे आप स्ट्रक्चर को देख के बना सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव साथ में भी आता है, सही है। तो मैं अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बता दूं, इसमें मैं बता रही कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव यही होता है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आता है, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है प्लस वर्किंग की फॉर्म प्लस नॉट आता है, ठीक है, नॉट प्लस वर्किंग की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि अभी मैं जहाँ पे मैंने दिया है ना कि आर दे वॉचिंग टीवी, अब मैं इसको ही अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करूँ, आर दे नॉट वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है, ठीक है, बस इंट्रोगेटिव। ये तो ज़्यादातर नहीं चलता, बस ज़्यादातर क्या नेगेटिव इंट्रोगेटिव चलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको एक लेक्चर समझ आ गया होगा। एंड प्लीज़ subscribe my YouTube channel education.power5 and I hope you understand me better.